हाय एवरीवन। तो आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हीप, जिसको प्रायोरिटी क्यू भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 है हीप का, और ये पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है, तो आज हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो है फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। लीड कोड नंबर 295 है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, और बट आई गारंटी कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ईजी कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि किसने किसने पूछा है। यार ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत पॉपुलर है। इट हैज़ बिन आस्क्ड इन मैनी कंपनीज। देख रहे हो, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वीएमवेयर, याहू, एप्पल, गोल्डमैन सैक्स, और भी 2-3 कंपनी और थे। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं है। ठीक है, बट आप नीचे इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो, सारे कंपनीज के नाम मैंने लिख दिए हैं वहाँ पर। तो इनपुट से समझते हैं और आउटपुट से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आपको ना बता रखा है कि आपको एक डेटा स्ट्रीम आपको इनपुट में मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले डेटा स्ट्रीम मतलब क्या हुआ कि पहले आपको 1 मिलेगा, ठीक है, फिर 2 मिलेगा, मतलब एक एक करके डेटा आ रहा है। इट इज़ अ स्ट्रीम। एक बार में एक पूरा का पूरा अरे नहीं दिया हुआ है, आपको एक एक करके डेटा आ रहा है। ठीक है, पहले 1 आया है ना, उसके बाद फिर 2 आया, उसके बाद फिर 3 आया। तो किसी भी मोमेंट पे ना ये आपसे मीडियन पूछ सकता है कि अभी तक जो आपका इनपुट रहा है उसका मीडियन बताइए। ठीक है, तो अभी इसको इरेज करके देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन। अभी स्टार्टिंग में 1 आया था, ठीक है, 1 इनपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 आया। ठीक है, अब 2 में ही इसने पूछ दिया कि भाई मुझे मीडियन बताओ। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन का डिफिनेशन इन्होंने दे रखा है कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड मतलब सॉर्टेड सीक्वेंस में होना चाहिए वो, ऑर्डर्ड लिस्ट का जो मिडिल एलिमेंट होता है उसको मीडियन बोलते हैं, मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये 1 2 5 7, ठीक है, 8, तो इसका मिडिल, ये तो सॉर्टेड है ना, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड है ये, और इसका मिडिल एलिमेंट कौन है? 5 है, तो इसका आंसर 5 होगा, मीडियन। ठीक है, बट अगर ये इवन नंबर में होता है, ऐसे अभी 5 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, मान लेते हैं 4 एलिमेंट होता है, 1 2 5 7, तो आपको क्या करना है कि बीच के मिडिल 2 एलिमेंट है ना, उनका ये निकाल के भेजना है, एवरेज 2 + 5/2 है ना, तो 3.5। ठीक है, तो ऐसे भेजना है, और ये आपसे किसी भी मोमेंट में मीडियन पूछ सकता है। जैसे अभी 2 पर जब हम आए तो उसने 2 पर ही मुझसे पूछ दिया कि भाई इसका मीडियन क्या होगा, जो भी अभी आपके पास डेटा सेट है। मेरे पास तो अभी 1 और 2 ही है सिर्फ, तो अभी इसका मीडियन क्या होगा? इवन नंबर है ना, टोटल कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, तो इवन नंबर है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2/2 1.5 आएगा, तो आपका पहला आंसर हो गया 1.5। जब 2 हमने इनपुट में लिया था तब इसने पूछा था, 1.5 मैंने भेज दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इनपुट में आया, हमारे डेटा स्ट्रीम में आया 3, और फिर इसने मीडियन पूछ दिया। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा? अभी तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा? ये मेरा 2 है ना, तो आंसर 2 होगा। यही मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है जो दे रखा है लीड कोड में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहला अप्रोच तो हमारे मन में यही आता है कि ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स तरीका टीएलई तो देगा आपको। ठीक है, लेकिन आई रिमेंबर बहुत पहले मैंने सॉल्व जब किया था तो ये ब्रूट फोर्स तरीके से भी एक्सेप्ट हो गया था, बट अभी कुछ टेस्ट केसेस ऐड हुए हैं जिसमें ये टीएलई हो जाता है। बट स्टिल आपको ब्रूट फोर्स भी आना चाहिए। इंटरव्यू में आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स बताते हो, देन दे कॉल यू टू ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम 5 × 10⁴ कॉल्स करेंगे वो, नंबर ऐड करने के लिए एंड मीडियन ढूंढने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक बहुत बड़ा सा वेक्टर ले लेते हैं या तो अरे ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सा, जिसका साइज़ कितना होगा? इतना होगा, है ना। बहुत बड़ा सा अरे ले लिया जिसका साइज़ है 5 × 10⁴। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। अब जो भी नंबर आएगा ना, जैसे मान लेते हैं पहले नंबर आया 1, ठीक है, फिर आया 3, तो 1 आया तो 1 को डाल दिया हमने। ठीक है, फिर आया 3, तो 3, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो 3 सही ऑर्डर में आया, 3 आ गया। अब आया मान लो 2, तो
तो ऐड नंबर उन्होंने करने बोला कि 2 ऐड करना आपके लिस्ट में, तो ठीक है। जब 2 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है मुझे 3 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। 2 को यहाँ ला दिया, 3 को यहाँ ला दिया। अब मान लेते हैं आ गया 5, तो 5 ठीक है। अब मान लेते हैं आ गया 4 आ गया, तो 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। तो आप देख रहे हो आपको हर इंसर्शन में आप जितने बार भी ऐड नंबर हो रहा है आप उसको ऐसा इनपुट ऐसे डाल रहे हो जैसे वो ऑर्डर्ड लिस्ट में ही रहे, मतलब आपका लिस्ट ऑर्डर्ड रहे, सॉर्टेड रहे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने निकाल ली, आपने सारे एलिमेंट्स इनपुट कर दिए और आपको पता है कि कितना साइज़ है, क्योंकि इंडेक्स आपको पता रहेगा, है ना। आपको पता है कि कितना साइज़ है, कितने एलिमेंट्स आपने इनपुट किए हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनपुट किए हैं तो फिर क्या करोगे, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n थे, है ना। तो n/2 और n/2 -1 वाले एलिमेंट का आप ये दोनों का जो इंडेक्स होगा, ये दोनों इंडेक्स में जो नंबर्स होंगे उनका एवरेज निकाल के भेज देना, है ना। और अगर इवन हुआ, सॉरी अगर ये इवन पर है, इवन में आपको एवरेज भेजना होता ना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस n/2 वाला जो एलिमेंट है ना आपके वेक्टर में उसको भेज देना, वही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। बट ये टाइम लिमिट एक्सीड क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार आप नंबर को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं आपका इनपुट कुछ ऐसा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका इनपुट कुछ ऐसा है 1 5 100, ठीक है, 30 40। अब मान लेते हैं 2 आ गया, है ना, तो आपको सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर 2 के लिए आप यहाँ जगह बनाओगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ही देख रहे हो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जब आप नंबर ऐड कर रहे हो, तो है ना। तो एक तरह का इंसर्शन सॉर्ट आप कर रहे हो यहाँ पर, है ना। इंसर्ट करने के लिए 2 को इंसर्ट करने के लिए आप उसके लिए सही पोजीशन ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये इसीलिए टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। बट ये भी सोल्यूशन आपको आना चाहिए, जो कि काफ़ी सिंपल है। आप सिंपल सा एक बड़ा सा वेक्टर ले रहे हो, उस पर इनपुट डालते जा रहे हो और इंश्योर कर रहे हो कि जैसे ही आप नंबर ऐड कर रहे हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। और आपको पता है कि आपने टोटल कितने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, n किए हैं। अगर n इवन है तो मिडल के 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकाल लो, और अगर n ऑड है तो n/2 यानी कि मिडल एलिमेंट ही आपका आउटपुट होगा, वही मीडियन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, और ये आपको टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं जिस सोल्यूशन से ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू की मदद से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, ये तो आपको पता है कि बार बार आप जब भी ऐड करोगे एलिमेंट को तो आप बार बार नहीं चाहते हो कि बार बार आपको सॉर्ट करना पड़े, है ना। यू डोंट वांट टू सॉर्ट एवरी टाइम यू नो ऐड अ नंबर फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम, ठीक है। इसीलिए आपको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो आपको डेटा को ना सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रखे। आपको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, और वो बार बार n log n ना लगाए, है ना, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो यार सबसे आइडियल डेटा स्ट्रक्चर इस काम के लिए कौन सा है, प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू यानी कि हीप कम्स इनटू एक्शन। बट अब देखते हैं कि हाउ प्रायोरिटी क्यू दैट इज़ हीप विल हेल्प अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मान के चलते हैं ये हमारा एग्जाम्पल था। एक एक करके हमारे स्ट्रीम में पहले 3 आया, फिर 4 आया, हम इसको प्रायोरिटी क्यू में डालते जा रहे हैं। चलो मान लिया प्रायोरिटी क्यू में डालते जा रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या रखोगे, मैक्स हीप रखोगे या मिन हीप रखोगे, कौन सा प्रायोरिटी क्यू रखोगे। चलो मान लिया मैक्स हीप रख लिया। तो मैक्स हीप में क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर होता है 10 9 8 5 4 3, ये आपका मैक्स हीप में स्टोर हो जाएगा ऐसे करके। बट अब क्या करोगे, आपको तो मिडल के 2 एलिमेंट्स चाहिए ना। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट है ना, मिडल के 2 एलिमेंट चाहिए। तो क्या करोगे, वापस से पॉप करोगे, फिर 5 और 8 को निकालोगे, फिर सम करके 8 + 5/2 करोगे। भाई क्या फ़ायदा हुआ आपका, आपने प्रायोरिटी क्यू में डाला फिर उसको निकाल लिया, तो एक्चुअली में तो n log n हो गया फिर से। तो क्या फ़ायदा, क्या आपने सही किया, ठीक है। सेम अगर मिन हीप यूज़ करोगे फिर भी वही चीज़ हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, n log n ही तो हो रहा है। तो क्यों प्रायोरिटी क्यू हम लोग सब लोग कर रहे हैं। कैसे प्रायोरिटी क्यू से ये सॉल्व होगा,
तो अब देखते हैं कि प्रायोरिटी क्यू कैसे सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है वो अभी आपको पता चलेगा। देखो कैसे, और देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे दिमाग में आया कि अच्छा प्रायोरिटी क्यू का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो प्रायोरिटी क्यू से हो जाएगा, वो अच्छा वो सही नहीं है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्यों ऐसा अप्रोच लिया गया प्रायोरिटी क्यू के थ्रू। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर आपको ये स्ट्रीम है, आपका डेटा स्ट्रीम है, तो आप ये तो n=6 के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ऑड इवन नंबर ऑफ एलिमेंट के ले रहा हूँ। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, आपको मिडिल के सिर्फ 2 एलिमेंट से मतलब है ना, आपको मिडिल के सिर्फ 2 एलिमेंट से मतलब है, बाकी से तो आपको मतलब नहीं है, राइट। तो देखो ध्यान दो, अगर मान लो आपने कुछ ऐसा कर दिया कि इसको इरेज करते हैं, हाँ कुछ ऐसा कर दिया, आपको ये 2 एलिमेंट चाहिए ना, कि ये हाफ जो है एक अलग प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लो और ये हाफ जो है अलग प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लो। चलो ठीक है, ये मैंने बोल तो दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। देखो इस हाफ को मैं प्रायोरिटी क्यू में डालूंगा तो मैं चाहूँगा कि 5 जो है ना ऊपर रहे, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो मैं डॉट टॉप करके निकाल लूँगा प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू डॉट टॉप से क्या होगा, डायरेक्ट 5 मिल जाएगा मुझे, तो वो ओवन ऑपरेशन होगा। पहला फ़ायदा तो ये। ठीक है, अब इस यानी कि इस हाफ को मुझे प्रायोरिटी क्यू में डालना है, मैं चाहता हूँ 5 ऊपर रहे, तो कौन सा हीप रखोगे, मैक्स हीप या मिन हीप। 5 सबसे बड़ा है ना, तो मैक्स हीप रखोगे ना। ठीक है, तो 5 सबसे ऊपर रहेगा, ऑब्वियस है मैक्स हीप है, तो फिर 4 यहाँ 3 यहाँ, तो यानी कि मुझे लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है उसको मैं मैक्स हीप में डालूंगा। क्यों मैक्स हीप में डालूंगा वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 चाहिए पहले, है ना, तो टॉप में ही मिल जाएगा, ओवन ऑपरेशन में आपको टॉप एलिमेंट मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब आप सेकंड हाफ को देखो ध्यान से, सेकंड हाफ को देखो, आपको 8 चाहिए, है ना, क्योंकि आप इन दोनों को सम करके दोनों का एवरेज भेजने वाले हो आंसर में, तो आपको 8 चाहिए टॉप में। ठीक है, सेकंड हाफ में 8 9 10 है ना, तो 8 ऊपर कब आएगा, टॉप में 8 कब रहेगा, जब मैं मिन हीप लूँगा, क्योंकि मिन हीप में क्या होता है, टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तो 8 9 10। अब समझ में आया क्यों इसको मिन हीप लिया है, मिन हीप इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है सेकंड हाफ में वो टॉप में आ जाए, तो 8 मेरा टॉप में आ गया, और मुझे देखो 5 और 8 से ही तो मतलब था, मुझे 5 और 8 से ही तो मतलब था, और 5 और 8 मुझे टॉप में मिल गए यहाँ पर, और मैं दोनों को ओवन ऑपरेशन में निकाल लूँगा। क्या करूँगा, मैक्स हीप, इसका नाम रख लेते हैं MH, इसका नाम रख लेते हैं, सॉरी MH तो दोनों हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं लेफ़्ट, नाम रख लेते हैं लेफ़्ट मैक्स हीप, इसका नाम रख लेते हैं राइट मिन हीप, है ना, राइट मिन हीप। दोनों का डॉट टॉप निकाल लेंगे, डॉट टॉप क्या आ जाएगा 5, और इसका निकाल लेंगे डॉट टॉप, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और दोनों ओवन ऑपरेशन है, याद करो प्रायोरिटी क्यू में टॉप एलिमेंट ओवन ऑपरेशन में निकलता है। ठीक है, अब दोनों का आप +/2 कर दो, 6.5 आंसर आ गया आपका। देखा फ़ायदा आपने, प्रायोरिटी क्यू में बांटने से क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, और क्यों 2 भाग में बांटना पड़ा वो भी आपको समझ में आ गया, और क्यों लेफ्ट वाले को मैक्स हीप माना और राइट वाले को मिन हीप माना, ये ज़रूरी है समझना। ठीक है, राइट वाले में आपको 8 चाहिए था पहले, और राइट वाले में 8 सबसे छोटा है तो मिन हीप रखेंगे ताकि 8 टॉप में आ जाए। लेफ्ट वाले हाफ में आपको 5 चाहिए, और लेफ्ट वाले हाफ में 5 सबसे बड़ा था, तो हम मैक्स हीप रखेंगे ताकि 5 सबसे ऊपर रहे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें n जो है ना वो ऑड होगा, ये तो इवन था ना, जिसमें हमको मैक्स के 2 एलिमेंट्स चाहिए, अब हम n है ना ऑड रखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे उसको। तो अब देखो ये हमारा इनपुट है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑड है ना, 5 है। ठीक है, अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि अच्छा हाँ, ये एक बात बताओ कि अगर ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आंसर क्या होगा, आपको पता है कि मिडिल एलिमेंट ही आंसर होगा डायरेक्ट 5, सेकंड वाले की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो है ना, तो देखो अब प्रायोरिटी क्यू लेते हैं, तो एक तो हमारा प्रायोरिटी क्यू यहाँ पर होगा मिन, और एक यहाँ पर होगा, और याद करो मैंने क्या बोला था कि लेफ़्ट वाला जो होगा इसका ये क्या होगा, मैक्स हीप होगा, है ना, मैक्स हीप होगा, और राइट वाला जो होगा मिन हीप होगा। ठीक है, जो राइट वाला है वो मिन हीप होगा, वो क्यों होगा वो आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देख लिया। ठीक है, तो देखो हम अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है
तो ऑब्वियस है किसी एक प्रायोरिटी क्यू में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, है ना। मतलब किसी एक प्रायोरिटी क्यू में 3 एलिमेंट होंगे, किसी और दूसरे वाले में 2 एलिमेंट होंगे, है ना। अगर इवन होते तो याद करो ना, 3 और 3 बांट दिया था हमने, है ना, हाफ हाफ बांट दिया था। बट ऑड में क्या होगा, किसी एक में ज़्यादा एलिमेंट होगा, एक ज़्यादा एलिमेंट हो जाएगा। तो हम, है ना, मान के चल लेते, चलो लेफ्ट वाला जो मैक्स हीप है ना, उसमें हमेशा एक एलिमेंट ज़्यादा होगा अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम क्या क्या रख देंगे, 5 4 3, क्योंकि ये मैक्स हीप है तो 5 सबसे ऊपर होगा, 4 3, तो ये हाफ हमने दे दिया लेफ्ट वाले को, यानी कि मैक्स हीप को, और राइट वाले को हमने दे दिया मिन हीप को। तो राइट वाला मिन हीप है ना, तो सबसे ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट होगा, उसके बाद 9 होगा, ठीक है। और देखो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है ना, ऑड है ना। तो ऑड में क्या करेंगे, आंख बंद करके लेफ्ट वाले हीप का टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आंख बंद करके लेफ्ट वाले हीप का टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यह समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसको एकदम स्टार्टिंग से रन करके देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ये काम करेगा हमारा दोनों प्रायोरिटी क्यू से, और कैसे हम उसमें इनपुट डालते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये हमारा मैक्स हीप है, मिनी पे, और हमारा ये एग्जाम्पल है। देखो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट्स है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो हम, ये हमारा जो ये तरीका है ना, क्वेश्चन जो हमने अप्रोच बताया, तो ये सॉल्व कैसे होगा, कैसे कोड करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आया हमारा 0, ठीक है, 0 आया, ठीक है। हमने देखा कि अच्छा मैक्स हीप जो है लेफ़्ट वाला जो है ये अभी खाली है, तो चलो पहले इसी में डाल देते हैं, तो 0 डाल दिया, ठीक है। अब मैं आया 1 पर, ठीक है, अब मैं आया 1 पर, तो 1 पर आया तो मैंने देखा कि अच्छा 1 जो है लेफ़्ट वाले हीप का जो टॉप एलिमेंट है उससे बड़ा है ना। तो इसको मैं यहाँ डालूँगा 1 को, ठीक है ना। अब आते हैं 3 पर, 3 पर आ गए। अब देखो 3 पर जब आए तो मैंने देखा कि लेफ़्ट वाला जो हीप है ना उसका टॉप एलिमेंट क्या है, 0 है, और 3 जो है उससे बड़ा है, तो मतलब राइट वाले में जाना चाहिए, मिन ये इसमें जाना चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, 3 यहाँ डाल दिया, तो ये मिन हीप है ना, तो 1 ऊपर रहेगा और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हर बार जब इनपुट करेंगे तो मैंने क्या बोला था, कभी भी जो राइट वाला मिन हीप है वो बड़ा नहीं रखेंगे, हमेशा जो लेफ़्ट वाला मैक्स हीप है ना, ये हमेशा इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहने देंगे, ठीक है। राइट वाले हीप को इसमें कभी भी ज़्यादा एलिमेंट नहीं रहने देंगे, या तो दोनों में इक्वल रहेगा या तो लेफ्ट वाले में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, ठीक है। बट अभी हमने जो इनपुट किया, देखो 1 यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मिन हीप से ये वाले एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से निकालेंगे, इसके टॉप को निकालेंगे, 1 को निकालें और यहाँ डाल देंगे, ठीक है, यहाँ डाल दिया, तो क्या रह जाएगा हमारा, ये हट गया। अब देखो, अब जो हम चाह रहे थे बिल्कुल वही है, टोटल हमने 3 एलिमेंट्स देख लिए हैं, 3 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, 0 और 1 को लेफ्ट साइड में डाल दिया और 3 को राइट साइड में डाल दिया, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस, एक में 2 एलिमेंट है, एक में 1 एलिमेंट है, और मैंने कहा भी था कि हाँ लेफ्ट वाले मैक्स हीप में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रख सकते हैं, ठीक है। और अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई अब मीडियन बताओ, तो अभी आपने कौन कौन से एलिमेंट देख रखे हैं, 0 1 और 3, अभी आपका मीडियन क्या होगा, 1 होगा। तो याद करो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ऑड है ना, n = 3, अभी हमने सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स देखे हैं। अभी ये पूरे को मत देखो, अभी क्या क्या एलिमेंट देखे उसको देखो, है ना। अभी आपने 3 एलिमेंट देखे हैं, 0 1 और 3, और टोटल ऑड है ना। और ऑड होगा तो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हीप का, लेफ्ट में जो मैक्स हीप है उसका टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दो, तो मेरा आंसर 1 होगा, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। देखो 1 है हमारा आंसर, है ना, देख रहे हो। अब नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू मेक सेंस ऑल्सो। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हमने 3 तक डाल लिया था। अब आते हैं 4 पर, ठीक है, अब 4 पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि लेफ्ट वाला जो मैक्स हीप है इसका टॉप एलिमेंट जो है 1 है, और ये 4 जो है उससे बड़ा है, तो उसको ठीक है मिन हीप में डाल देते हैं। तो मिन हीप में डालेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि कहीं मिन हीप का साइज़ बड़ा तो नहीं हो गया। जो राइट साइड, ये राइट साइड है, ये राइट साइड वाला है, ये लेफ़्ट साइड वाला है, ठीक है।
तो राइट साइड वाले में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। लेफ्ट साइड वाले में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। चलो ठीक है, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है, इट इज़ फाइन। राइट वाले में ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अब अगर इस पोजीशन पे आपसे कोई पूछ दे कि भाई अब इस पोजीशन पे मुझे मीडियन बताओ, तो आपने कौन कौन से एलिमेंट देख रखे हैं अभी तक? 0, 1, 3 एंड 4। टोटल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना। तो ऑड इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इवन में हम क्या करते थे? मिडिल के 2 एलिमेंट को जोड़ के एवरेज निकालते थे। 1 + 3/2 यानी कि 2 आंसर होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो दोनों के हीप का जो टॉप एलिमेंट है उसको निकाल लो। 1 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, दोनों का एवरेज ले लिया, हो गया आंसर। देख रहे हो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो ठीक है, 4 भी देख लिया, अब हम 5 पर आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट वाले मैक्स हीप में 1 है टॉप में ना, और 5 जो है 1 से बड़ा है, तो मैं तो बोलूँगा चलो इसको राइट साइड में डालते हैं। तो राइट साइड में अगर डालेंगे तो 3 तो था, 4 तो था, 5 यहाँ आ गया। चलो डाल तो लिया, अब फिर से चेक करेंगे राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है? 3। लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है? 2। भाई ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने हमेशा बोला था कि लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए या तो दोनों में बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे? इसके टॉप को उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ डाल दिया है ना, और इसके टॉप को यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, अब इस मोड़ पर किसी ने आपसे पूछ लिया भाई मीडियन क्या है, तो आप क्या करोगे? देखोगे अच्छा टोटल ऑड एलिमेंट्स है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 5 एलिमेंट्स हमने देख रखे हैं, तो लेफ्ट वाले हीप से जो टॉप में है वही मेरा आंसर होगा। 3 मेरा आंसर है भी और सही भी है, देखो वेरीफाई कर लो। 0, 1, 3, 4, 5। अभी तक हमने इतने एलिमेंट देख रखे हैं, कितना है टोटल ऑड एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, तो मिडिल हमारा आंसर होगा। तो यही आंसर भी है, देखो 3 आ रहा है आपका यहाँ से, है ना। देख लो मतलब काम भी कर रहा है हमारा सोल्यूशन, हम वेरीफाई भी करते चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा 8 पर, है ना, 8 पर आते हैं। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हीप में आए, देखा कि अच्छा टॉप में 3 है क्या? हाँ, लेकिन 8 तो बड़ा है, तो 8 को राइट हीप में डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 8 डालेंगे तो 8 आएगा नीचे, है ना, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, ये मेन हीप है। तो डाल तो दिया, अब डालने के बाद चेक कर लेते हैं दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं। राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 3 एलिमेंट है, यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट है, विच इज़ फाइन। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलेंगे मेरे लिए। चलो ठीक है, अगर इस मोड़ पर आपसे किसी ने मीडियन पूछ लिया तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अभी आपने देख रखे हैं? 3 इसमें देखें, 3 इसमें देखें, टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो क्या करोगे? दोनों के टॉप का एवरेज निकाल लो। इसका टॉप है 3, इसका टॉप है 4, 3 + 4/2, ये आपका आंसर होगा, है ना। देख रहे हो कितना अब मज़ा भी आ रहा है समझने में। अब आगे बढ़ते हैं, 9 पर आ गए। तो ठीक है, 9 पर आ गए तो पहले लेफ्ट हीप पे चेक करते हैं कि टॉप में 3 है ना, और 9 जो है मेरा बड़ा है 3 से, तो 9 को पहले हम राइट हीप में डालने की कोशिश करते हैं। तो 4, 5, 8, 9 सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब डाल तो लिया, अब चेक करते हैं कि भाई राइट साइड में कितने एलिमेंट्स डाल दिए मैंने? 4 एलिमेंट्स डाल दिए, और लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट्स है। भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, मैंने क्या बोला था, हर बार लेफ्ट वाले हीप में एक ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे। तो कुछ नहीं, राइट वाले से पॉप करो, लेफ्ट वाले में डाल दो। तो राइट वाले से मैंने 4 को हटाया और लेफ्ट वाले में 4 को डाल दिया। मैं खुश हूँ, अब हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं, वो 0, 1, 3, 4, 5, 8 हैं, सारे देख लिए। अगर अब मैं आपसे पूछूँ कि भाई मीडियन बताओ, तो आपने कितने एलिमेंट देख रखे हैं? 0, 1, 3, 4, 5, 8, 9। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना, तो मिडिल एलिमेंट इसका आंसर होगा, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। और सही में 4 भी है आंसर। देखो प्रायोरिटी क्यू में टोटल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैंने क्या बोला था? लेफ्ट जो मैक्स हीप है उसका टॉप एलिमेंट ही आंसर होगा। ये रहा आपका 4 है आंसर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर आपसे मीडियन भी पूछ रहा है ना, तब भी आप सही निकाल पा रहे हो, और पूरा का पूरा डेटा स्ट्रीम का भी आप सही निकाल पा रहे हो, है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि लेफ्ट जो वाला जो पार्ट है अरे का, वो मैक्स हीप में डाल रहे हैं, और राइट वाला जो पार्ट है वो मिन हीप में डाल रहे हैं। और अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो लेफ्ट वाले में जो हीप है मैक्स हीप, उसका टॉप वाला एलिमेंट ही मेरा आंसर होगा, नहीं तो दोनों का जो टॉप एलिमेंट है उसका एवरेज आंसर होगा। ठीक है, देखो जो स्टोरी मैंने अभी सुनाई है बिल्कुल इसी तरह कोड भी करूँगा मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों लेफ्ट वाले को मैंने मैक्स हीप माना, क्यों राइट वाले को मैंने मिन हीप माना, है ना, और क्यों 2 अलग अलग हीप में डिवाइड करना पड़ा, है ना, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक जगह मिन हीप चाहिए, एक जगह मैक्स हीप चाहिए, एक जगह मिन हीप चाहिए, है ना।
क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपको अगर मीडियन चाहिए तो आपको बीच के 2 एलिमेंट चाहिए ना। तो ये वाला हाफ को अगर आप अलग जगह रखोगे, 1 2 3 को अलग जगह रखोगे और 4 5 6 को अलग जगह रखोगे, तो आपको कौन कौन से एलिमेंट से मतलब है, 3 और 4 से मतलब है, और आप चाहते हो कि 3 और 4 मुझे ओवन टाइम में मिल जाए, है ना। तो 3 को टॉप में होना चाहिए, तो 3 टॉप में कब होगा, जब इन सब में 3 सबसे बड़ा है ना, तो टॉप में कब होगा, जब मैक्स हीप में डालेंगे 3 2 1, तो ओवन में 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर से आपको 4 चाहिए, तो 4 तो सबसे छोटा है, तो 4 टॉप में कब होगा, जब मिन हीप होगा, तो 4 5 6 ये मिन हीप होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टोरी लाइन बाय लाइन लिख कर बताकर, मैं कोड भी लाइन बाय लाइन ऐसी स्टोरी की तरह ही लिखूंगा और आपको सारा कोड एकदम ईजी लगेगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर ये ईजी नहीं लग रहा है ना, तो आपको मीडियम तो ज़रूर लगने लगा होगा, बस समझने की देरी थी। इसका कोड करते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एकदम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बता दिया कि मीडियन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। ठीक है, और अगर साइज लिस्ट का साइज आपका इवन है तो देर इज़ नो मिडिल वैल्यू, तो उस केस में आपको मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़ निकालने होंगे। और अगर ऑड है तब तो मिडिल वाला एलिमेंट मिल जाएगा आपको, है ना। देख लो जैसे 2 3 4 है, अगर ये ऑर्डर्ड है और इसका मिडिल एलिमेंट आपको मिल गया, डेट इज़ 3। और अगर 2 और 3 है तो 2 एलिमेंट है, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दोनों का मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो। ठीक है, ये आपका फंक्शन दे रखा, क्या क्या फंक्शन होगा यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, और कुछ कुछ अलग एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स भी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था, मैंने क्या बोला था, दो चीज़ें लेंगे, मैक्स हीप एंड मिन हीप। तो प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, लेफ्ट वाला क्या होने वाला था मेरा, मैक्स हीप, है ना, लेफ्ट मैक्स हीप, मैक्स हीप। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू, और हम बनाने वाले हैं अभी मिन हीप। तो मिन हीप को ऐसे बनाते हैं C++ में, ग्रेटर ऑफ इंट। ठीक है, राइट वाला मिन हीप, देखो नाम से, नाम ही ऐसा लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिन हीप है ये। ठीक है, हमने बना लिया अपना मिन हीप और मैक्स हीप। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट वाला एम्प्टी है, इफ लेफ्ट अंडरस्कोर मैक्स हीप, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, या फिर जो अभी जो नंबर आया ऐड होने के लिए वो लेफ्ट वाले मैक्स हीप के टॉप एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, ये मतलब छोटा है, दैट इज़ नंबर जो है अभी जो आया है वो छोटा है, लेफ्ट वाला जो मैक्स हीप है ना उसके टॉप से छोटा है, तो ऑब्वियस है लेफ्ट वाले में ही जाएगा ना वो। लेफ्ट वाला जो मैक्स हीप है ना, उसका जो मैक्सिमम नंबर है उससे छोटा है, तो ऑब्वियस है वो लेफ्ट वाले हीप में ही जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर हीप, ठीक है, डॉट पुश नम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है राइट वाले हीप में डालेंगे, तो राइट अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर हीप, है ना, डॉट पुश नम। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब एलिमेंट तो डाल दिया, अब डालने के बाद मैंने क्या बोला था, ऑलवेज मेंटेन लेफ्ट वाला जो है ना, लेफ्ट मैक्स हीप 1 ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स हीप साइज 1 ग्रेटर देन राइट मिन हीप साइज, या फिर दोनों का साइज इक्वल हो, यही दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर लेफ्ट मैक्स हीप का जो साइज है ना, वो ग्रेटर देन राइट मिन हीप डॉट साइज +1 हो जाए, यानी कि समझ लो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट मैक्स हीप ज़्यादा से ज़्यादा बस एक बड़ा होना चाहिए, लेकिन देख रहे हो एक +1 से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू मेंटेन ओनली 1 डिफरेंस,
दोनों में जो साइज़ है, दोनों के साइज़ में सिर्फ 1 डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इसको इधर ले आओ, कि दोनों के जो साइज़ का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 अगर हो गया तब तो गड़बड़ है ना। हम मैंने क्या बोला था, दोनों के जो साइज़ का डिफरेंस है वो 1 या तो 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ऑब्वियस है, मतलब लेफ्ट मैक्स हीप से कुछ निकाल के डालना पड़ेगा राइट मिन हीप में। दोनों में साइज़ का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट मैक्स हीप ठीक है, लेफ्ट मैक्स हीप में एक ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे, एक से ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या बोला कि फिर वैसे केस में राइट मिन हीप में पुश कर देंगे लेफ्ट मैक्स हीप डॉट टॉप, है ना। वैसे में पुश कर देंगे, उससे फिर दोनों में के बीच की डिफरेंस 1 हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट मैक्स हीप से जो निकाला है उसको पॉप कर देते हैं, है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया कि लेफ्ट मैक्स हीप बड़ा तो होना चाहिए बट एक से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई साइज़ में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई लेफ्ट मैक्स हीप डॉट साइज़ जो है भाई वही छोटा हो गया राइट मिन हीप से, ये तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने हर बार क्या बोला, लेफ्ट मैक्स हीप का साइज़ हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये केस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस क्या था कि लेफ्ट मैक्स हीप बड़ा तो ठीक है बट एक से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि लेफ्ट मैक्स हीप तो छोटा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे में क्या करेंगे कि लेफ्ट मैक्स हीप डॉट पुश राइट मिन हीप डॉट टॉप। लेफ्ट मैक्स हीप में क्या किया, राइट मिन हीप से टॉप एलिमेंट निकाल के डाल दिया और राइट मिन हीप का टॉप को पॉप कर देंगे ना, राइट मिन हीप डॉट पॉप कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। बस हमारा नंबर ऐड तो ऐसे ही तो हो रहा था, लॉजिक हमारा यही तो था कि या तो लेफ्ट मैक्स हीप एम्प्टी हो या फिर जो नंबर आया है वो लेफ्ट मैक्स हीप से अगर बड़ा है तो ठीक है, मतलब छोटा है तो लेफ्ट मैक्स हीप में डलाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर राइट मिन हीप में डलाएगा, ठीक है, या फिर राइट मिन हीप में डलाएगा। अब उसके बाद डाल तो देते थे, डालने के बाद चेक भी तो करते थे कि लेफ्ट मैक्स हीप ठीक है एक साइज़ बड़ा होना चाहिए बट एक से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि लेफ्ट मैक्स हीप की जो साइज़ है कभी भी छोटी नहीं हो सकती राइट मिन हीप से, ठीक है, इक्वल हो सकती, छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब हमें फाइंड मीडियन कभी भी निकालना बोल दिया तो मैंने क्या बोला था कि अगर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमने ऐड किए हैं दोनों प्रायोरिटी क्यू में वो इवन है, अगर इवन है तो याद करो क्या होता था, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे। लेफ्ट मैक्स हीप डॉट साइज राइट मिन हीप डॉट साइज, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मतलब क्या हुआ होगा, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए होंगे, है ना। तो वैसे में याद करो क्या करते थे, दोनों का वो निकाल लेते थे ना, मीन निकाल लेते थे। डबल मीन इज इक्वल टू लेफ्ट मैक्स का टॉप डॉट टॉप और राइट मीन का टॉप, है ना, दोनों का निकाल लेते थे मीन बाई 2 करके और इसको रिटर्न कर देते थे, है ना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो याद करो क्या करते थे, मतलब दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एल्स हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए होंगे, है ना। और ऑड नंबर मैंने क्या बोला था, चुपचाप आंख बंद करके लेफ्ट मैक्स हीप डॉट टॉप को रिटर्न कर दो, ठीक है। एकदम देख रहे हो जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल वही स्टोरी लिखी है मैंने, है ना। इसको एक बार रन करके देखते हैं एग्जाम्पल वाला टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। क्या गड़बड़ किया है हम, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेफ्ट मैक्स हीप डॉट साइज माइनस राइट मिन हीप डॉट साइज ग्रेटर देन 1 कर दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेफ्ट वाले का साइज़ 1 है और दूसरे वाले का ये राइट वाले का 2 है, तो 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। मतलब लेफ्ट हीप का मान लेते हैं साइज़ 1 है, राइट हीप का मान लेते हैं 4 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका तो नेगेटिव आ जाएगा ना, डिफरेंस -3 आ जाएगा,
-3 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट ले लो, उसकी मतलब दोनों हीप के जो साइज़ का डिफरेंस है वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये डॉट साइज एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा इंटीजर पे काम करता है, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये होपफुली अभी रन हो जाएगा। एग्जाम्पल टेस्ट रन कर लेते हैं। अब चल गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। भले हार्ड है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट ट्रिकी है और काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। देखो, दो हीप को आप यूज़ कर रहे हो, एक मिन हीप और एक मैक्स हीप, और कितने स्मार्ट तरीके से आप इसको यहाँ रिटर्न कर रहे हो ना, देख रहे हो। अगर इवन है, मतलब दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों के टॉप का प्लस करके उसको मीन निकाल लिया। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए होंगे तो पक्का लेफ़्ट वाले मैक्स में हमें एक एलिमेंट ज़्यादा रख रहे थे, तो उसका टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, है ना। और यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि दोनों के हीप के साइज़ के डिफरेंस में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों हीप में एक से ज़्यादा साइज़ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और हमेशा लेफ़्ट वाला मैक्स हीप ज़्यादा होना चाहिए साइज़ में, इक्वल हो या तो एक ज़्यादा होना चाहिए लेफ़्ट मैक्स हीप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओ। फिर भी कोई डाउट होता है यार, आप कमेंट सेक्शन में रेज करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स टुगेदर लर्न, एक्सप्लोर एंड डिस्कस, ठीक है, ताकि हम सब साथ में सीख सकेंगे, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।